अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने लगी हूँ कश्मीरी डिश गोश्ताबे। और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अगर घर के अंदर बनाएं तो आसानी से बनाएं तो किस तरह बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं। जी, मैंने ये 2 अदद इलायची जो है इसके दाने निकाल लिए हैं। और मैंने इस तरह का ये जो है ना मीट, ये छोटे छोटे इसके मैंने पीस करके आपको ये थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने कर लिया हुआ है। और इसको इसकी मदद से ये खैर है तो उसके संते बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं पूरा सारा इसके ऊपर नहीं करूँगी क्योंकि घर के अंदर बनाना मुश्किल होता है। जो मर्द हजरात हैं जो कश्मीर के अंदर होता है उनके पास लकड़ी का बड़ा सा हथौड़ा होता है, उसकी मदद से गोश्त को इस तरह, इससे बड़े पीस होते हैं या इस तरह छोटे पीस कर लेते हैं तो उनको इस तरह से तोड़ते हैं। और इसके अंदर मसाले सिर्फ 2 जाते हैं, वो है नमक, ठीक है जी, और इलायची के दाने। मैंने इलायची के दाने डाल दिए हैं और मैंने टोटल लिया है 3 पाव मीट लिया है। इसका गोट का छोटा यानी कि जिसे कहते हैं, और मटन जिसे कहते हैं। मैं सारा कुछ बता देती हूँ, जिसको जिस चीज़ की पहचान होगी वो समझ जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो मतलब जिस तरीके से कश्मीरी बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस तरह से बनाते हैं। उनके पास बड़ा सा पीस होता है लकड़ी का, और वो जिससे तोड़ते हैं ये गोश्त को बारीक करते हैं, वो भी उनके पास बड़ा सा हथौड़ा होता है लकड़ी का, उसकी मदद से इस तरह से तोड़ तोड़ के और चीज़ें सिर्फ 2 डलती हैं, नमक और इलायची, बड़ी इलायची के दाने। और जब इसको पकाएंगे ये पकता है दही और यखनी के अंदर, उसके अंदर भी ये 2 चीज़ें जाती हैं। लेकिन जो कमर्शियल बनाने वाले हैं वो ये 2 चीज़ें डालते हैं, लेकिन जो ख़वातीन घर के अंदर बनाती हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ चीज़ें ऐड करती हैं, लेकिन मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो क्या अपनी मर्ज़ी बीच में करती हैं। और वो जो कमर्शियल रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर या शादियों ब्याहों के अंदर बनता है वो इस तरह से बनता है। और घर के अंदर ख़वातीन किस तरह से बना सकती हैं, मैं इसको चॉपर में डालूँगी और बारीक सा करके जो इसका मिक्सचर जिस तरह से होना चाहिए वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह का होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कमर्शियल किस तरह से बनते हैं और असल जो है वो किस तरह से बनता है। जो कश्मीर के लोग हैं या कोई भी अगर कश्मीरी देखेगा तो मेरी बात के साथ इत्तेफाक करेगा कि मैं ठीक कह रही हूँ कि वो इसी तरह से बारीक करते हैं गोश्त को। हाँ जी, गोश्त को बारीक करते हैं, इस तरह से करते हैं। बड़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन जब खाना है या टेस्ट चाहिए तो फिर चाहिए। कश्मीरियों की बड़ी मज़े की जो है ना वो कम मसालों वाली डिशें होती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं। कुछ मैं बना चुकी हूँ, कुछ मैं बनाती रहूँगी, बनाऊँगी, तो अच्छी लगती हैं मुझे, मैं पसंद करती हूँ बहुत सारी उनकी डिशेस। जो जो भी खाई हैं, जो नहीं खाई उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो खाई हुई हैं अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने बता दिया कि इसके अंदर डलता क्या क्या है और किस तरीके से बनता है, और ख़वातीन घर के अंदर किस तरह से बना सकती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। जी, तो ये जो है ना मैंने मीट को कर लिया है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा नमक तो मैंने आप लोगों के सामने डाला था और इलायची के दाने भी डाले थे। और ये जो है ना इलायची जो है ये मैं पानी के अंदर शामिल कर रही हूँ। गोश्ताबे जो है ना मैंने इसके अंदर पकाने हैं, ये इसके अंदर बाकी भी मैं डालती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मैं गोश्ताबे बनाने शुरू करूँगी। और साथ ही ये मैंने जो है ना इसके अंदर पतीले के अंदर पानी रख दिया हुआ है। जो ज़्यादा बनते हैं ना तादाद में, कमर्शियल जो बनते हैं, मैं उनका आपको बता दूं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर लिया है, इसको मिक्स कर लूँगी। जो कमर्शियल बनते हैं मैं उनका आपको बताऊं कि वो क्या करते हैं, वो ठंडा पानी टब जो है ना भर के, जो देगों के अंदर बनता है, जो उनके फंक्शन होते हैं शादी ब्याह के अंदर जो बनता है, बहुत बड़े साइज़ का टब होता है, उसके अंदर जो है ना ये बना बना के मीट बॉल डालते जाते हैं। और उनकी शक्ल जो है ना वो क्यों डालते जाते हैं, उनकी शक्ल जो है ना वो फिर मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, उसकी शक्ल सही बरकरार रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो फ़ैट काफ़ी होती है। तो फ़ैट जो है ना आपको भी पता, ठंडा पानी डालोगे तो वहीं पे जम जाएगी। तो वो ठंडे टब के अंदर डालने का यही उनका मतलब होता है कि वो ना उनकी शक्ल किसी ट्रे के अंदर नहीं रखते, किसी और बर्तन के अंदर नहीं रखते, वो उसके अंदर रखते हैं। उसकी रखने की वजह क्या है वो मैंने आपको बताई है। तो मैंने जो है ना ये देखें, आपको नज़र आएगा एक लाइट कलर का, इसके अंदर थोड़ी सी फैट ज़्यादा डाली थी, उसके अंदर थोड़ी कम डाली थी। 2 दफ़ा करके मुझे करना पड़ा ना इसको मीट को।
तो अब ये है कि मैं इसके बॉल बना के जो है ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँ और वो मैं इसके अंदर डालूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। इसका जो है ना वो बॉल बड़े साइज़ का होता है, कोफ्ते से काफ़ी। ये देखें, पानी लगा लगा के तकरीबन शादियों के अंदर जो लास्ट डिश होती है ना, 7-8 डिशें अगर हैं तो सब जो है ना वो खाने के बाद एंड पे जब ये आता है गोश्ताबा तो उनको समझ आ जाती है कि बस अब और कोई डिश नहीं है, ये लास्ट उनके पास होता है। तो लास्ट प्लेटों के अंदर ये डाला जाता है और एक ही मीट बॉल काफ़ी होता है, इतने बड़े साइज़ का होता है और एक ही काफ़ी होता है। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल लाइट पिंक सा हो गया हुआ है। ये लीजिए, मैंने आपको बस यही दिखाना है, बाकी मैं बनाती हूँ और इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी। ये रहा पानी जो है वो बॉईल हो रहा है और मैंने इसके अंदर इलायची के जो छिलके थे वो डाल दिए हैं, बीज मैंने उसके अंदर डाल दिए थे। अब यही यखनी जो है ना वो दही के अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं अब जैसे जैसे बनाती जाऊँगी मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसके अंदर जब मैं एक दो चीज़ें और ऐड करती हूँ आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये जो मीट बॉल है ना गोश्ताबा जो है ये पकना शुरू हो गया और आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी। और ये मैंने छिलके जो हैं वो डाले थे, बीज इसके अंदर शामिल किए थे, मैंने आपको बताया था। और छिलके जो हैं बड़ी इलायची के, जिसे काली इलायची भी कहते हैं, कार्डमम, ये मैंने डाल दिए थे छिलके। और ये मैं 2 अदद लौंग और ये जो है ना सिनेमन स्टिक एक, और यही बेशक उसके दही के अंदर आप शामिल कर लें या यखनी के अंदर शामिल कर लें। तो मैंने क्या किया है कि इसके अंदर शामिल कर लिया है और यही यखनी जो बाकी रह जाएगी, आधा घंटा ये पकेंगे और मैंने आंच इसकी कम कर दी है। आधा घंटा ये पकेंगे, उसके बाद जो है ना मैं इसकी आंच बंद कर दूँगी और मैं जो दही जो है ना वो बना लूँगी फिर साथ ही। और दही के अंदर जो है ना यही वाली यखनी जाएगी, कुलक से दही नहीं आती होती, तो अलग से यखनी कोई नहीं बनती होती, यही यखनी होती है जो इसके काम आएगी। और इसके अंदर जो है ना मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है, छोटा सा, मतलब टीस्पून जो है ना, हाफ़ जो है, चौथा हिस्सा उसका जो है, हाफ़ से भी कम जो है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, शामिल कर दिया। अब इसको मैं ढाँप रही हूँ और ये आधा घंटा तक पकेगा, फिर मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। जी, तो मैंने यखनी जो है ना इसमें से निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दी है पैन के अंदर, तो सॉस पैन के अंदर डाल दी है। तो अब जो है ना ये मैंने दही को जो है अच्छे तरीके से करके फेंट के इसके अंदर शामिल कर लिया। और अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, 3 अदद लौंग। मैंने उसके अंदर भी यखनी के अंदर भी डाला था, लेकिन इसके अंदर भी शामिल कर रही हूँ। तो इसके अंदर यही चीज़ें जाएंगी। और मैं जो आपको पहले बता रही थी थोड़ी देर पहले कि जो ख़वातीन हैं घर के अंदर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी करती हैं, कुछ मसाले ऐड करती हैं, वो अपने मर्ज़ी क्या करती हैं, इसके अंदर पुदीना शामिल कर देती हैं सूखा हुआ, और सौंफ का पाउडर डाल देती हैं। इस तरह के 2-3 मसाले अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये कि जो कश्मीर के अंदर कमर्शियल बनता है, मैं उसका तरीका आपको बता रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये लिया ऑयल, इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और ये मैंने शामिल कर लिया ऑयल। और अब साथ ही मैं इसका चूल्हा जलाऊंगी और मुसलसल इसका चम्मच जो है वो चलता रहेगा जब तक इसको उबाला नहीं आ जाएगा। और मैंने ज़्यादा दही नहीं लिया इस वजह से, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं गोश्ताबे बनाने, क्योंकि मेरे 4 अदद थे और उसी हिसाब से ही मैंने दही भी लिया है। और दही के अंदर जो है ना इसके अलावा थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी। और बस, क्योंकि यखनी के अंदर भी थोड़ा सा डाला था, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला था, तो लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा पिंक नमक है मेरे पास। आप लोगों के पास वाइट है तो वाइट डाल लें, अगर ये है तो ये डाल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी।
कुछ लोग इसके अंदर अंडा भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डाल रही, अंडा नहीं मैं शामिल करूँगी। और चम्मच जो है ना वो और ये देखें अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया, ये दही पकना शुरू हो गई है। और थोड़ी देर पका के मैं इसके अंदर फिर यखनी शामिल कर दूँगी, थोड़ा ये पक जाए। ये अब जो है ना मैं इसके अंदर यखनी शामिल करूँगी। जी ये मैं गोश्ताबे जो है इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ी देर पक चुका है, यखनी तो थोड़ी देर पहले शामिल कर ही दी थी। अब इनको 15 मिनट तक जो है ना 20 मिनट मैं इसको पकने दूँगी। ये लें जी गोश्ताबे हो गए हैं तैयार। और वो जो मैं बता रही थी ना कि कुछ ख़वातीन जो हैं जो घरों के अंदर, ज़ाहिर है जैसे मैं भी घर के अंदर ही बना रही हूँ खैर, तो वो मतलब सूखा हुआ पुदीना और सौंफ वगैरह का पाउडर डाल दिया, उससे इसकी ये वाली रंगत नहीं रहती, लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो है ना सही जो इसका कलर है ना वो यही होता है। और आप इसको थोड़ा इससे ज़्यादा मतलब पानी इसका थोड़ा खुश्क कर लें जो मैंने यखनी डाली है, या बेशक इतना रहने दें, ये तो अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसकी लास्ट लुक है, लेकिन अच्छा बनता है। अगर आप लोगों का टेस्ट हो तो इसको ट्राई करें। ये है तो वैसे कश्मीरी डिश, पंजाबी लोग तो कभी कभार ही इसको ज़ाहिर है खाते हैं, टेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर घरों में बनता भी नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।